मंदिरा, मंदिरा सोने का नाटक मत करो। तुम्हारी सास हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है। उठो। हमें भी शराब की बदबू आ रही है। आनंद जी, आपने बहुत शराब पी रखी है, आप अभी सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। हम आपसे सुबह बात करेंगे। हमें अभी बात करनी है। मंदिरा, तुम हमारे पीठ पीछे क्या करी थी? जवाब दो हमें। तुमने हमारे साथ कोई खेल खेला ना मंदिरा? हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे। सुना मंदिरा? मंदिरा, हम आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी। थैंक गॉड हम बच गए। आनंद जी ब्लैंकेट उठा लेते तो। हमने पूछा तुम कहाँ जा रही हो मंदिरा? हमें अभी क्या बताओ। रास्ता छोड़िए हमारा। अरे आप हमारी खास मेहमान हैं। इतनी रात को अकेली जाएंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमारे साथ आइए, हम आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देंगे। शुक्रिया, लेकिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आप एक काम करिए ना, जैसे में और भी लोग हैं, उन्हें उनके घर तक छोड़ाइए। उन सब में आपकी जैसी बात कहा। जरा पास आइए। दूर हटिए। अगर हाथ लगाए ना तो हाथ के साथ साथ मुंह भी तोड़ देंगे आपको। तो घोड़ी की नाचने वाली, तेरी ये हिम्मत, अभी तेरी कर्मी निकालता हूं। हे देवी माँ, आज बसंत नवरात्रि का आखिरी दिन है और आज ही विधायक जी की जिंदगी का फैसला होने वाला। माँ, आपके इन 9 दिनों में हमने अपने दुश्मन से हाथ मिलाया, विधायक जी से झूठ बोला, उनकी रिहाई के लिए साम दाम दंड भेद जो करना पड़ा किया। लेकिन आज हमें बहुत डर लग रहा है माँ। मंदिरा जी से कल रात से बात ही नहीं हुई। पता नहीं उनके हाथ कोई सबूत लगा भी है या नहीं। माँ, हमने आपकी कसम खाई थी कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम विधायक जी को बेगुनाह साबित करके घर ले आएंगे। हमारी वो कसम पूरी करने में हमारी मदद कीजिए माँ। विधायक जी को बचा लीजिए, सच्चाई सबके सामने ले आइए माँ।
अब तक तो आनंद जी कोर्ट में पहुंच गए होंगे, हमें भी निकलना होगा। आज हम अपने विजय की बेगुनाही के सबूत कोर्ट तक पहुंचा कर ही रहेंगे। थैंक यू आनंद जी, आपके नशे ने ही हमें इन सबूतों तक पहुंचाया है। हाँ, तुम कहाँ जा रही हो मंदिरा? हमें अभी क्या ये रहा विजय को फंसाने वाले नकली सबूतों का सच। ये असली बैलिस्टिक रिपोर्ट साबित कर देगी कि विजय का उस बंदूक से कोई लेना देना नहीं है। अब विजय को जेल से छूटने से कोई नहीं रोक सकता। दरवाजा क्यों बंद है? आनंद जी ने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। अब हम कोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे? बुलबुल को फोन करते हैं। हे भगवान, कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने वाली है। मंदिरा जी अभी तक आई क्यों नहीं? वकील भैया भी नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए दोनों। मैडम, बुलबुल का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैसेज करते हैं। हमें विजय की बेगुनाही के सारे सबूत मिल गए हैं, लेकिन आनंद जी ने हमें अपने ही घर में कैद कर रखा है। तुम कोई रास्ता ढूंढो और जल्दी से हमें यहाँ से बाहर निकालो। साधना नामवारी बनाम विजय नामवारी केस में सारे सबूतों के आधार पर
अरे ये विजय नामवारी साहब के वकील साहब तिवारी जी कहाँ हैं? जी जी वो बस आते ही होंगे, आप थोड़ा समय रुक जाइए। मर्डर केस की कार्रवाई चल रही है और इतनी लापरवाही। मैं बार काउंसिल से शिकायत करूंगा कि तिवारी जी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। कुछ साल घर बैठेंगे तो अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। अब कोर्ट की कार्रवाई उनके बिना की जाएगी। चलिए। नहीं नहीं जज साहब, आप ऐसा मत कहिए। वकील भैया जरूर किसी मुसीबत में फंस गए होंगे, वो बस आते ही होंगे। विधायक जी बेगुनाह है, आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम ये साबित कर देंगे। अरे देवी जी, ये कोर्ट है, आपका घर नहीं। आपने बोलना बंद नहीं किया ना तो आपके पति का फैसला तो हम बाद में करेंगे, पहले आपको कोर्ट की अवमानना के केस में अंदर कर देंगे। चुपचाप बैठिए। चलिए बैठिए बैठिए आप। तमाम सबूतों के आधार पर यह अदालत। जज साहब, बस एक बार हमारी विनती सुन लीजिए। देवी जी, आपको पहले ही मैंने बोलने से मना किया है, फिर बीच में बोल रही हैं आप। आपको हमें जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमने इतना जरूर सुना है कि भले ही 1000 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जज साहब, अब बस हमें आधा घंटा दे दीजिए। अगर हम तब भी सबूत नहीं जुटा पाए तो जो भी सजा विधायक जी को देंगे उसके हकदार हम भी होंगे। हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय विधायक जी के। जज साहब, हम आपसे बस अनुरोध कर सकते हैं कि एक आखिरी मौका दे दीजिए हमें विधायक जी को बेगुनाह साबित करने का। क्षमा कीजिएगा देवी जी, ये न्याय का घर है, भगवान का घर नहीं है जहां आए, घंटा बजाया, हाथ जोड़ा, माथा टेका, आंखों से 2 आंसू बहा दिए और ले लिया वरदान। चुपचाप बैठ जाइए अपनी जगह पे और जज साहब अब अपना फैसला सुनाएंगे। हाँ तो जज साहब, अब आप अपना फैसला सुना दीजिए। वाह मिश्रा जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। मतलब खड़े खड़े ही सब निपटा दिया। अगर जज बनने का इतना ही शौक है ना तो हमारी कुर्सी पर आकर बैठिए और फैसला सुना दीजिए। क्षमा चाहता हूं जज साहब। और देवी जी, अब 30 मिनटों में आप ऐसा क्या करेंगे कि जो सबूत जुटा लेंगी? कोशिश करेंगे। सबूत मिले या ना मिले, कम से कम पछतावा तो नहीं होगा कि हमने अपने विधायक जी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास नहीं किया। ठीक है, मैं आपको 30 मिनट का समय देता हूं। अगर इन 30 मिनटों में आपने कोई सबूत पेश नहीं किया तो ये अदालत अपना फैसला सुना देगी। जी, हमें मंजूर है जज साहब। विजय की बेगुनाही का सबूत तो सिर्फ हमारे घर पे है। बुलबुल भाभी कहीं हमारे घर तो नहीं जा रही। कोई तो खेल चल रहा है जिसकी हमें खबर नहीं है। हमें बुलबुल भाभी का पीछा करना ही होगा। अब जज साहब, हमारी बात सुनिए जज साहब। आपने बुलबुल को जो आधे घंटे का समय दिया है, अगर आपने किसी को भी अदालत से बाहर जाने दिया उसका कोई फायदा नहीं होगा जज साहब। हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारे दुश्मन बुलबुल को सबूत लेके अदालत में वापस नहीं आने देंगे। जज साहब सुनिए, इनकी मांगे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती।
सबसे पहले अभी आधे घंटे का समय लिया और अदालत की कार्रवाई को रुकवा दिया इन्होंने, और अब ये कह रहे हैं। जज साहब, आप हमारी बात सुनिए। अगर आपने लोगों को यहाँ पे नहीं रोका तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जज साहब, हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं, हमारे दुश्मन सबूत लेके बुलबुल को वापस अदालत में नहीं आने देंगे। ठीक है। शुक्रिया जज साहब। दरोगा जी सर। अगले 30 मिनट तक किसी को भी इस कोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाए। अदालत की कार्रवाई 30 मिनट बाद शुरू की जाएगी। मंदिरा जी, आप चिंता मत करिए, हम बस पहुंच रहे हैं। बुलबुल, तुम कहाँ थी? हम तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहे हैं, मैसेज भी किया हमने तुम्हें कि अनंत जी ने हमें अपने ही घर में कैद करके रखा है। हम मंदिरा जी, वो अदालत में हमारा फोन बंद करवा दिया था, हमने आपका मैसेज अभी ही पढ़ा है। हम आप चिंता मत करिए, हम बस पहुंच रहे हैं, हम रास्ते में हमारे हैं। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए। विजय ने तो हमें रोक लिया। बुलबुल भाभी और हमारे घर पे नजर रखनी पड़ेगी। पंकज भाई का मैसेज आया है, राजा साहब की हवेली पहुंचना है, चलो जल्दी।